पैदाइश बाप 18। फिर खुदावंद ममरे के बलूतों में उसे नजर आया और वो दिन को गर्मी के वक्त अपने खैमा के दरवाज़ा पर बैठा था। और उसने अपनी आंखें उठाकर नज़र की और क्या देखता है कि 3 मर्द उसके सामने खड़े हैं। वो उनको देखकर खैमा के दरवाज़ा से उनसे मिलने को दौड़ा और ज़मीन तक झुका और कहने लगा कि ऐ मेरे खुदावंद, अगर मुझ पर आपने करम की नज़र की है तो अपने खादिम के पास से चले ना जाएं, बल्कि थोड़ा सा पानी लाया जाए और आप अपने पाँव धोकर उस दरख्त के नीचे आराम करें। मैं कुछ रोटी लाता हूँ, आप ताज़ा दम हो जाएं, तब आगे बढ़ें, क्योंकि आप इसीलिए अपने खादिम के यहाँ आए हैं। उन्होंने कहा, जैसा तूने कहा है वैसा ही कर। और अब्राहम डेरे में सारा के पास दौड़ा गया और कहा कि 3 पैमाना बारीक आटा जल्द ले और उसे गूंद कर फुलके बना। और अब्राहम गल्ला की तरफ दौड़ा और एक मोटा ताज़ा बछड़ा लाकर एक जवान को दिया और उसने जल्दी जल्दी उसे तैयार किया। फिर उसने मक्खन और दूध और उस बछड़े को जो उसने पकवाया था लेकर उनके सामने रखा और आप उनके पास दरख्त के नीचे खड़ा रहा और उन्होंने खाया। फिर उन्होंने उससे पूछा कि तेरी बीवी सारा कहाँ है? उसने कहा, वो डेरे में है। तब उसने कहा, मैं फिर मौसम बहार में तेरे पास आऊँगा और देख, तेरी बीवी सारा के बेटा होगा। उसके पीछे डेरे का दरवाज़ा था। सारा वहाँ से सुन रही थी और अब्राहम और सारा ज़ईफ़ और बड़ी उम्र के थे और सारा की वो हालत नहीं रही थी जो औरतों की होती है। तब सारा ने अपने दिल में हंसकर कहा, क्या इस कदर उम्र रसीदा होने पर भी मेरे लिए शादमानी हो सकती है, हालांकि मेरा खावन भी ज़ईफ़ है। फिर खुदावंद ने अब्राहम से कहा कि सारा क्यों ये कहकर हंसी कि क्या मेरे जो ऐसी बुढ़िया हो गई हूँ वाकई बेटा होगा? क्या खुदावंद के नज़दीक कोई बात मुश्किल है? मौसम बहार में मुअय्यन वक्त पर मैं तेरे पास फिर आऊँगा और सारा के बेटा होगा। तब सारा इनकार कर गई कि मैं नहीं हंसी, क्योंकि वो डरती थी। पर उसने कहा, नहीं, तू ज़रूर हंसी थी। तब वो मर्द वहाँ से उठे और उन्होंने सदूम का रुख किया और अब्राहम उनको रुखसत करने को उनके साथ हो लिया। और खुदावंद ने कहा कि जो कुछ मैं करने को हूँ, क्या उसे अब्राहम से पोशीदा रखूँ? अब्राहम से तो यकीनन एक बड़ी और ज़बरदस्त कौम पैदा होगी और ज़मीन की सब कौमें उसके वसीला से बरकत पाएंगी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो अपने बेटों और घराने को जो उसके पीछे रह जाएंगे वसीयत करेगा कि वो खुदावंद की राह में कायम रहकर अदल और इंसाफ करें, ताकि जो कुछ खुदावंद ने अब्राहम के हक़ में फरमाया है उसे पूरा करे। फिर खुदावंद ने फरमाया, चूँकि सदूम और अमूरा का शोर बढ़ गया और उनका जुर्म निहायत संगीन हो गया है, इसलिए मैं अब जाकर देखूंगा कि क्या उन्होंने सरासर वही किया है जैसा शोर मेरे कान तक पहुंचा है, और अगर नहीं किया तो मैं मालूम कर लूँगा। सो वो मर्द वहाँ से मुड़े और सदूम की तरफ चले, पर अब्राहम खुदावंद के हजूर खड़ा ही रहा। तब अब्राहम ने नज़दीक जाकर कहा, क्या तू नेक को बद के साथ हलाक करेगा? शायद उस शहर में 50 रास्तबाज हों, क्या तू उसे हलाक करेगा और उन 50 रास्तबाजों की खातिर जो उसमें हों उस मकाम को ना छोड़ेगा? ऐसा करना तुझसे बैद है कि नेक को बद के साथ मार डाले और नेक बद के बराबर हो जाएं। ये तुझसे बैद है। क्या तमाम दुनिया का इंसाफ करने वाला इंसाफ ना करेगा? और खुदावंद ने फरमाया
کہ اگر مجھے سدوم میں شہر کے اندر 50 راست باز ملیں تو میں ان کی خاطر اس مقام کو چھوڑ دوں گا۔ تب ابراہم نے جواب دیا اور کہا کہ دیکھیے، میں نے خداوند سے بات کرنے کی جرت کی، اگرچہ میں خاک اور راکھ ہوں، شاید 50 راست بازوں میں 5 کم ہوں، کیا ان 5 کی کمی کے سبب سے تو تمام شہر کو نیست کرے گا؟ اس نے کہا، اگر مجھے وہاں 45 ملیں تو میں اسے نیست نہیں کروں گا۔ پھر اس نے اس سے کہا کہ شاید وہاں 40 ملیں۔ تب اس نے کہا کہ میں ان 40 کی خاطر بھی یہ نہیں کروں گا۔ پھر اس نے کہا، خداوند ناراض نہ ہو تو میں کچھ اور عرض کروں، شاید وہاں 30 ملیں۔ اس نے کہا، اگر مجھے وہاں 30 بھی ملیں تو بھی ایسا نہیں کروں گا۔ پھر اس نے کہا، دیکھیے، میں نے خداوند سے بات کرنے کی جرت کی، شاید وہاں 20 ملیں۔ اس نے کہا، میں 20 کی خاطر بھی اسے نیست نہیں کروں گا۔ تب اس نے کہا، خداوند ناراض نہ ہو تو میں ایک بار اور کچھ عرض کروں، شاید وہاں 10 ملیں۔ اس نے کہا، میں 10 کی خاطر بھی اسے نیست نہیں کروں گا۔ جب خداوند ابراہم سے باتیں کر چکا تو چلا گیا، اور ابراہم اپنے مکان کو لوٹا۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔